नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी, तो वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखा किया करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर पर समय पर ही स्वस्थ संतान का जन्म हो गया। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय भी पूछा। उसने सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद में ब्राह्मण ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का फैसला लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीठे पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वहीं बैठा दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीठे पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वो जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि ये बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो ये जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो और पवित्र भी हो गई हो। अब मैं तुम्हारे ही तरह व्रत और पूजन किया करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार भी कर दिया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूरी करके सौभाग्य प्रदान किया है, वैसे ही हम पर भी कृपा करें और जो भी इस कथा को सुन रहा है, माँ लक्ष्मी उस पर भी अपना सौभाग्य और कृपा प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप में से भी किसी ने शरद पूर्णिमा का व्रत किया है या आपके परिजन ने किया है तो उसके साथ में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं।